इधर जिसमें भगवान कन्हैया काली तह के अंदर प्रवेश कर गए हैं, आगे बढ़े हैं तो नागिनियों ने रोक लिया और ये कहा है कि कहाँ भागते हुए चले जा रहे हो, वो तो अच्छा हुआ जो हमारे पति सो रहे हैं, न जाने कब के तुम मारे गए होते, लौट जाओ, तुम्हारी मैया रो रो करके मर जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरे नागिनिया, तू अपने पति की धमकी हमें क्या दे रही है? सच पूछा जाए तो हम तेरे पति से ही मिलने आए। कहाँ है तेरा पति? कूलर बंद है का तखत एक धर के धर दे, वहाँ पे हवा ना खाई रही थे, वैसे बीमार चल रही है। हाँ, पानी डरवा दे वहाँ में। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया कहने लगे, नागिनिया, सच पूछा जाए तो हम तेरे पति से ही सुनील मिलने आए। कहाँ है तेरा पति? जगाओ, बोले श्याम सुंदर। जगाई तनिक अपने पति को, मोए बात उसी से करना है। मैं मरने को आया हूँ, मरने से फिर क्या डरना है। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके कालिया नाम की तुमको दबाया। थोड़ी सी बॉक्सन की आवाज, बड़ा वोल्टेज नहीं मिल रही था। जनरेटर चला ले, चला जनरेटर, फिर क्यों दब जा रहा? सब रेड मार
व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने जिस समय कालिया नाग की दुम को दबाया, कालिया नाग भगवान के शरीर से चिपक गया, भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया, कालिया नाग दूर हटा। भगवान ने खेली खेल में कालिया नाग की को नाथ लिया। कालिया नाग दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा प्रभु कैसे आना हुआ, हम तो तामसी जीव हैं, हम तुम्हारी महिमा को नहीं समझ पाएंगे। जवाब दिया, तुम्हारी काली देह में मेरी गेंद आ गई, उसे लाओ और 2 छपरिया कमल के पुष्प दो। वो दिए हैं। ये कालिया नाग कौन था, ये काली देह में क्यों छुप गया, क्या था ये कालिया नाग जो था? थोड़ा माताएं मैंने शांति बनाए रखे, बैठी रहो, चुपचाप बैठी रहो। कालिया नाग जो था कश्यप का लड़का था। महाराज कश्यप के घर में 4 पत्नियां थी, दिति, अदिति, विनता और कद्रू। विनता से गरुड़ हुए हैं, कद्रू से कालिया नाग हुआ। भगवान ने कहा कालिया नाग से तुम यहां से छोड़ करके रमण के द्वीप पे चले जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। कालिया नाग कहने लगा रमण द्वीप पर हमें गरुड़ खा जाएंगे। गरुड़ में कालिया नाग में ऐसी क्या दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी थी? एक ही बाप की दोनों औलाद थी। एक बार कालिया नाग की मां में और गरुड़ में एक शर्त लग गई सुनील, कि सूर्य के घोड़े कैसे हैं। गरुड़ की मां कहने लगी सूर्य के घोड़े तो सफेद है, कालिया नाग की मां बोली सूर्य के घोड़े काले हैं। गरुड़ की मां कहने लगी नहीं, सूर्य के घोड़े काले नहीं है, सफेद है। इस बात पे शर्त लग गई, अगर तुम शर्त जीती तो हम तुम्हारी दासी बन के रहेंगे, हम शर्त जीते तो तुम हमारी दासी बन के रहोगे। एक दिन कालिया नाग की मां उदास बैठी हुई थी, कहने लगी मां तुम उदास काहे को बैठी हो? जवाब दिया बेटा ये बताओ सूर्य के घोड़े कैसे हैं? जवाब दिया सूर्य के घोड़े तो सफेद हैं। कालिया नाग की मां कहने लगी बेटा चिंता तो इसी बात की है, अब हमें तुम्हारी मौसी की दासी बन के रहना पड़ेगा। कालिया नाग कहने लगा चिंता ना करो, जिस दिन ये देखे जाएंगे उस दिन सूर्य के घोड़े काले ही नजर आएंगे। जितने भी नाग थे उनसे ये कालिया नाग ने कहा है कि इस तरीका से भूमंडल में उड़ने लगो, सूर्य के घोड़े देखने में काले प्रतीत हों। वही हुआ, सूर्य के घोड़े काले दिखाई दिए। गरुड़ की मां शर्त हारी गई, अब दासी बन के रहती है। काफी दिन बाद गरुड़ जब लौट के आए, कहने लगे मैया तुम दोनों का दर्जा तो बराबर है, लेकिन एक महारानी बन के रह रही, एक दासी बन के रह रही, ये क्या है? जवाब दिया कि बेटा हम एक शर्त हारी गए, इसके कारण हमें दासी बनना पड़ा। सारी बात बताई है। गरुड़ कहने लगे तुम्हारे साथ में छल हुआ। उसी दिन से गरुड़ ने प्रतिज्ञा की कि जहां भी नाग मिलता है, जहां भी सर्प मिलता है, पकड़ते मार देते और फेंक देते। ये कालिया नाग काली देह पे क्यों छुप गया? काली देह पे सोबर ऋषि का आश्रम था। सोबर ऋषि को जलीय जीवों से बड़ा प्रेम था। महाराज परीक्षित, गरुड़ रोज सवेरे आते हैं, वहां से मछली पकड़ते और भाग खड़े होते हैं। बैठे हैं। एक दिन सोबर ऋषि कहने लगे गरुड़ तुम प्रतिदिन आते हो, यहाँ से मछली पकड़ते हो, इन मछलियों से हमें बड़ा प्रेम है, यहाँ मत आया करो। लेकिन गरुड़ ने एक भी बात नहीं मानी। कहने लगे महाराज ये तो हमारी खाद्य श्रृंखला में आती है। इस बात से क्रोधित होकर के सोबर ऋषि ने गरुड़ को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम काली देह पे आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से गरुड़ काली देह पे नहीं जाते थे, वह कालिया नाग छुप गया।
पुष्प दिए, मैया जसोदा बाबा नंद आ गए, सबको दर्शन दिए, लौट करके वृंदावनवासी सभी घर आए। आशा करेंगे 2 लाइन का कीर्तन, उसके बाद गोवर्धन के बारे में।